गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ बहावलपुर। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी नूर महल के अकॉर्डिंग। नूर महल रात को कैसा नज़र आता है, वहाँ का व्यू कैसा है दिन के वक्त। तो मेरे भी दिल में एक दिलचस्पी बढ़ गई कि मैं भी जाकर देखूं। तो आज मैं निकलने लगा हूँ बहावलपुर के लिए। तो शाम को तकरीबन वहाँ पर पहुँच जाऊँगा नूर महल के पास। तो साथ ही रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मैं बस से उतर गया हूँ, बहावलपुर पहुँच गया। मेरा दोस्त अदील मुझे लेने के लिए आ गया है। तो अब हम जाने लगे हैं। तो टिकट कर रहे हैं, यहाँ पर हम टिकट्स करवा रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स पैक के लिए हाफ़ होती है अप्रोक्स, हम करवाने लगे हैं। लेट्स सी क्या कहते हैं। हम आगे हैं नूर महल के एंट्रेंस पॉइंट में, आपको दिखाते हैं इसका व्यू कैसा है। ये है, यहाँ से स्टार्ट है, काफ़ी डेकोरेशन की हुई है इन्होंने। और आगे चलते हैं, क्या देखते हैं। 6 बजे लाइव शो है। तो स्टार्ट होगा 6 बजे और ये सारे बैठे हैं इसी वेट में। ये इसके फ्रंट पे बैठे हैं, ये लाइट शो स्टार्ट होगा। अभी 6 बजे तक का वेट करते हैं इधर हम भी। और ये भी इधर बैठने की जगह बनाई हुई है, वो रेस्टोरेंट है इंडस्ट्री। और ये भी इधर बैठने की जगह है सारी। ये यहाँ पर इन्होंने लाइट शो स्टार्ट होगा, जब ये सब की वेट कर रहे हैं बैठ कर कि कब लाइट शो स्टार्ट हो और ये इंजॉय करें। हम भी वेट करते हैं, आधा घंटा है तब तक के लिए। बहावलपुर के तहजीब व तमद्दुन, सकाफती, समाजी और इल्म फ़नून की तारीख की एक झलक, जबकि दूसरा हिस्सा लाइट एंड इफेक्ट शो पर मुश्तमिल है। ये अपनी तर्ज का एक शो है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्टर्स की मदद से इमारत पर 3D इफेक्ट के जरिए एक खास कहानी की अक्कासी की जाएगी। आयरन बेस इफेक्ट्स की मदद से नूर महल की फन तामीरात को 4 चांद लगाया जा रहा है, जो हमारी इल्मी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिवायात के फरोग में एक काबिल कद्र किरदार अदा कर रही है। अच्छा, जैसे जैसे साउंड चलती है ना, वैसे वैसे ही लाइट इफेक्ट्स आते हैं ना। हाँ, ये स्पेशल बनाया हुआ है साउंड भी। इस पे एक म्यूजिक आएगा, देखना तो बड़ा वायरल म्यूजिक है वो। एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फनून, हिकमत और इरफान की शानदार रिवायात की तमीर है। ये दिलकश मनाज़र स्पॉट लाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रहे हैं। महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अपने अंदर समोए हुए। तो बहुत बड़ी है, कितना पुरसकून है, शांति हुई बड़ी है। आगे देखना भी नहीं, ये चीज़, हाँ, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। मौजूदा दौर से दौरे कोई माज़ी शोर में नहीं कर जाने की रहे। अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोकों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाज़ों पर पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और हिरणों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाहों, झोंकों और झरोकों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। महल्लात और बाजारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल की तरह धड़कता है। अब्बासी खानदान के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर बमातौर हुकूमत नूर महल की इमारत पर। अब्बासी खानदान वही था ना जो न्यू गाड़ियों पर झाड़ू बांध कर लगवाए थे उसने। हाँ, के लिए रॉयस पर। इस शहर ने सबके गले में हाथ डाले। नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास अबू सफवा इब्ने मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में कायम की। बगदाद के पारा पारा होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र आया।
सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकून अख्तियार की। रियासत बहावलपुर के आबी निजाम की नुमाइंदगी बेराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड अहमद को जाहिर करता है। आबी निजाम से आने वाली खुशहाली और निजाम ज़राअत को महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की गमाज़ी है। यहाँ पर ये बात भी काबिल जिक्र है, नवाब ऑफ बहावलपुर ने सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। 150 मील लंबी बिछाई गई रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़े इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत और मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। पाकिस्तान के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोज़े रोशन की मानित आया है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई जकूटा प्लेट और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की नमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान की नींव थी। ये लाइट्स किधर लगी हुई हैं? ऊपर लगी हुई हैं या ये प्रोजेक्टर्स वगैरह पर हैं? प्रोजेक्टर
Rolls Royce. इलाकाई नक्शो निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मुआशरती और समाजी रवादारियां आया। सकाफती फने कूजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया। सहराए चोलिस्तान की अक्कासी महल की इमारत पर बनते डेजर्ट से की जा रही है। अजीम सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नीलगाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। चंकारा हिरन और ऊंट आपकी बसातों की नजर। आज भी चंकारा हिरन लाल सुहानरा पार्क में उस दौर की याद ताजा कर देते हैं, जिनको देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार से लुत्फ़अंदोज़ हो। इसके साथ मशहूर चोलिस्तान जीप रैली की मंजरकशी की जा रही है। सहराए चोलिस्तान में रात के मंजर को गैलेक्सी इफेक्ट से दिखाया जा रहा है। मुस्तकबिल के रोशन इम्कानात लिए बेपनाह शान व शौकत और अजमत के साथ आपकी निगाहों के सामने है। पाकिस्तान के आलीशान माजी, रोशन हाल और बेमिसाल मुस्तकबिल का मंजर, ये महल एक पुरअज़्म कौम के शानदार सफर का अमीन है। वो कौम जिसके काफिले में मौजूद इंसानियत दोस्त मुफक्किर, अहले इल्म, शायर, दानिश्वर, साइंसदान और शानदार एक जिंदा किरदार की सूरत में हमेशा ताबिंदा है। नुसरत और इन्हीं सितारों से हमारी राहें मुनव्वर रही। नूर महल माजी की तरह मुस्तकबिल में भी अपनी कलीदी हैसियत कायम रखी। ये आज भी मुख्तलिफ तकारीब के लिए पसंदीदा तरीन मकाम है और हर खास व आम की निगाह का मरकज़ है। वो वक्त दूर नहीं जब नूर महल इस खित्ते में सियाहों के लिए अहम तरीन जगह के तौर पर जाना जाएगा और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त का बाइस शहरे दीदाए बराम नूर